देश में लगातार एक के बाद एक विभिन्न परीक्षा में हो रही धांधली व पेपर लीक जैसे युवाओं के मुद्दे एनटीए बैन करने की मांग करके विगत दिनों एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी के ऊपर किए गए एफआईआर एवं युवाओं के शुभचिंतक नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा सदन में नीट परीक्षा में हुए धांधली, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य से जुड़े मामले व एनटीए के लापरवाही पर रोक लगाने, दोषियों के ऊपर कार्रवाई कर 22 लाख प्रशिक्षार्थियों और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा कर उनके अधिकार के लिए देश की सबसे बड़े संसद में न्याय दिलाने के लिए सत्ता पक्ष के साथ सकारात्मक चर्चा कर जल्द से जल्द इस तरह की धांधली करने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर हो रही धांधली पर विराम लगाने जैसे अन्य विषयों पर देश की एनडीए गठबंधन वाली केंद्र सरकार की लोकसभा में ध्यान आकर्षित कराने चाहते हैं, किंतु सत्ता पक्ष के इशारे में राहुल गांधी जी सीट पे लगे माइक बंद कर दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को इस देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भ्रष्ट तानाशाही सरकार के खिलाफ दुर्ग एनएसयूआई के द्वारा देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नींद से जगाने सद्बुद्धि यज्ञ कर विरोध प्रदर्शन किया गया। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, देश में लगातार जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो नीट का हो, एनटीए हो, यूजीसी का हो, लगातार उसमें धांधली की शिकायतें सामने आती है और उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नाकामी है और एनटीए जैसे संस्था जो है वो आज पारदर्शिता उनके सामने कुछ बचा ही नहीं। इसलिए एनएसयूआई एनटीए को बैन करने की मांग करती है और रीनीट एग्जाम करने की मांग करती है सरकार से, ताकि उन 22 लाख छात्रों का भविष्य सिक्योर हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि कोई पालक अपने बच्चे को दिल्ली भेज के पढ़ाई कराता है और एक रोज पहले एग्जाम के एक रोज पहले पेपर लीक हो जाता है, तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके साथ तो ये नाइंसाफी है। उनके इंसाफ की लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन में लड़े, जब उन्होंने सत्ता पक्ष से चाहा कि हम नीट के मामले को लेकर एक सकारात्मक विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में चर्चाएं हो जानी चाहिए, तो माननीय मोदी जी के इशारों से उनका सीट की माइक बंद कर दी जाती है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एनटीए बैन करने और एनटीए ऑफिस में ताला लगाने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। इससे ये समझ में आता है सरकार का कहीं ना कहीं रुख इस बड़े धांधली में है। वो भी कहीं ना कहीं उनके जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, इसमें संलिप्तता है। यदि मोदी जी चाहते हैं कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे तो हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और जो भी आरोपी है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। काफी दिनों से आप लोग जो है धरने प्रदर्शन लगे, दिल्ली संसद तक भी आप लोग पहुंचे थे, निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा है? निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि आपने मोदी जी के 2 कार्यकाल को देखे हैं। तानाशाह जैसे उनका कार्यकाल रहा है, हिटलर शाही का कार्यकाल रहा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि किसान के लिए जब वो काला कानून लेके आते हैं तो किसान उन्हें मजबूर कर देता है वो काला कानून संसद से वापस लेने के लिए। इसी तरह एनएसयूआई छात्रों के साथ पूरी दमखम के साथ खड़ी है और हम इसमें पूरी प्रयास करेंगे, सड़क से लेके सदन तक की इस लड़ाई को लड़ेंगे और उन हर पीड़ित छात्रों के साथ एनएसयूआई हमेशा तत्पर खड़े रहेगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहेगी। क्या कारण है? ये कोई पार्टी विशेष नहीं, ये तो जनहित का मामला है, छात्र हित का मामला है। हम अगर पार्टी विशेष देखेंगे तो आज एबीवीपी क्या कर रही है इस मामले में? केंद्र में उनकी सरकार है, हमारी तो सरकार नहीं है। राज्य में किसकी सरकार है? कब तक? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कब तक चलेगा? ये लगातार चलेगा जब तक कि छात्रों के साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक चलेगा। आपका परिचय? सोनू साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसयूआई छत्तीसगढ़।